हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारी नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स। मैंने आपसे बात करी थी रिगार्डिंग लैप्रोस्कोपी बहुत बार इन बहुत सारे पहले के लेक्चर्स के अंदर, और आज के लेक्चर्स में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाउ टू डिसाइड, आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको लैप्रोस्कोपी चाहिए या आपको ओपन सर्जरी चाहिए। बहुत से ऐसे सर्जन्स होते हैं जिनके बेसिस पे जिनसे आप सालों से इलाज करा रहे हो और उनके पास आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जाते रहते हो, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है। और कभी मान लीजिए आपको एक छोटी सी सिस्ट हो गई ओवरी के अंदर, करेक्ट। यू वेंट टू दैट डॉक्टर एंड द डॉक्टर टेल्स यू कि हाँ सर्जरी तो हो जाएगी पर मैं ओपन सर्जरी करती हूँ, आई डोंट डू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मेरे आपने पहले के लेक्चर्स में देखा होगा, दूरबीन के द्वारा की गई सर्जरी होती है। ज़्यादातर जो ओल्ड सर्जन्स होते हैं उन लोग बहुत कम लोगों के अंदर वो एक्सपर्टीज़ है लैप्रोस्कोपी की, बट ज़्यादातर जो सर्जन्स होते हैं ओल्ड वाले वो ओपन करके ही करते हैं, यानी कि पेट खोल के करने वाली सर्जरी जो हम जिसको कॉन्जर्वेटिव या रेगुलर सर्जरी या ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग सर्जरी, पेट खोल के करने वाली सर्जरी को हम लोग ओपन सर्जरी बोलते हैं, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब है जो दूरबीन द्वारा सर्जरी होती है, राइट। अब हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी चाहिए या हमको ओपन सर्जरी चाहिए, करेक्ट। बाद में कौन से सर्जन को हमको कैसे चूज़ करना है उसके बारे में मैं बात करूँगी, बट लैप्रोस्कोपी वर्सेस ओपन सर्जरी। तो यूजुअली जो छोटी छोटी सिस्ट्स होती हैं बॉडी के अंदर या छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स भी होते हैं, छोटी छोटी गांठ वगैरह रहती है, वो हम लोग लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के द्वारा निकाल सकते हैं। बच्चे बंद का ऑपरेशन ये भी लैप्रोस्कोपी द्वारा बड़े आराम से बहुत अच्छे से होता है, करेक्ट। ऐसी कोई सर्जरी हार्डली ही है जो हम लोग लैप्रोस्कोपिकली नहीं कर सकते, बट उस सर्जरी को विजा विज कंपेयर करना ओपन और लैप्रोस्कोपी में, वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। इनफैक्ट यूट्रस का भी ऑपरेशन यानी कि यूट्रस निकालने का भी ऑपरेशन हम लोग लैप्रोस्कोपी से करा सकते हैं, बट आप लोगों को उसके अंदर क्या एडवांटेज वर्सेस क्या डिसएडवांटेज होगी। सो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन लैप्रोस्कोपी का ऑलमोस्ट हर किसी प्रॉब्लम के लिए है। आप अपने डॉक्टर से ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि क्या ये ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से हो सकता है या नहीं। आप करेंगे या नहीं वो दूसरी चीज़ है, बट लैप्रोस्कोपी से हो सकता है या नहीं। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डॉक्टर है आपको सीधे सीधे बता दे कि हाँ ये दूरबीन से होने वाला ऑपरेशन है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी गांठ ओवरी ये यूट्रस के अंदर, जैसे हमको फाइब्रॉइड जिसे हम बोलते हैं, यूजुअली ये वाले ऑपरेशंस लैप्रोस्कोपिकली नहीं किए जाते हैं, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और लैप्रोस्कोपी में बहुत मुश्किल हो जाता है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड यू विल एंड अप डूइंग मोर हार्म देन गुड। लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन से करे हुए ऑपरेशन का फ़ायदा सिर्फ ये है कि आप लोगों को हॉस्पिटल में कम रुकना पड़ता है, इसमें दर्द कम होता है और आप अपनी वापस से अपने काम पर जल्दी जा सकते हो एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में चीरा बड़ा होता है, ऑपरेशन देर तक चलता है, हॉस्पिटल में आप देर तक रुकते हो और वापस जाके घर के काम करने में भी आपको टाइम लगता है। वापस हॉस्पिटल या आप जहाँ पे भी काम करते हो ऑफिस वगैरह जाने में भी आपको कुछ ज़्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है ओपन सर्जरी में। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं जैसे बड़ा ट्यूमर, बड़ी गांठ, ये आप लोग ओपन से ही निकालो तो ज़्यादा अच्छा है, राइट। छोटी छोटी गांठ है, छोटा यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, आप यूट्रस को भी इससे करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बच्चेबंद का ऑपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से दूरबीन के द्वारा हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें आप दूरबीन का ऑपरेशन कराएं तो आपको ज़्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू गोइंग अहेड विद ओपन सर्जरी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बार बार दर्द करके हम लोग के पास आते हैं। कहीं कुछ अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, कहीं कुछ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, लेकिन दर्द वहीं का वहीं बना हुआ है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी लैप्रोस्कोपी बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डायग्नोस्टिक ही नहीं, वो आपको ये सिर्फ ये पता ही नहीं चलाएगा कि आपको दर्द हो क्यों रहा है, आपको वो दूरबीन से वो चीज़ वापस भी निकाल सकता है। क्योंकि ऐसी चीज़ जो अल्ट्रासाउंड के अंदर पकड़ी ही नहीं गई वो ज़्यादातर छोटी ही होती है, लेकिन कभी कभी अंदर एडहीशंस होते हैं। एडहीशंस का मतलब है एक से दूसरी चीज़ें चिपकी हुई हैं अंदर, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से डिलीनिएट करके लैप्रोस्कोपी ना सिर्फ उसको एडिशंस को छुड़ाता है, काट के छुड़ा देगा, एट द सेम टाइम आपका दर्द भी कम हो जाएगा और आपका जो मर्ज है वो पकड़ाई में भी आ जाएगा। सो यही इंपॉर्टेंस है लैप्रोस्कोपी की और यही इंपॉर्टेंस है टू गो हैड विद लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन यानी दूरबीन के ऑपरेशन। और मैं आप लोगों सबको यही सलाह दूंगी कि इसके बारे में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात ज़रूर करें। वो करते हैं या नहीं करते, वो आपको कहीं और रेफर कर देते हैं या खुद करते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ दें, लेकिन कम से कम उनसे पूछें ज़रूर। थैंक यू।